एक बार की बात है। एक अमीर व्यापारी एक समृद्ध शहर में रहता था। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद व्यापारी दुखी और अतृप्त था। उसके पास वह सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन अपने भीतर शांति नहीं पा सका। एक दिन उन्होंने बुद्ध की सलाह लेने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि बुद्धिमान ऋषि उन्हें आंतरिक शांति पाने के लिए मदद कर सकेंगे। बुद्ध ने व्यापारी की कहानी सुनी और कहा, मैं आपको शांति का मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इसका पालन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। व्यापारी उत्सुकता से सहमत हो गए और उन्होंने बुद्ध से उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मेरे पीछे आओ। वह व्यापारी को पास के एक नदी में ले गए और बुद्ध ने उन्हें हाथ में पानी का बर्तन पकड़कर नदी के किनारे चलने को कहा। कुछ मिनटों के बाद बुद्ध ने व्यापारी से कहा कि वह पीछे मुड़कर नदी की ओर देखे और उन्हें बताए कि उन्होंने क्या देखा। और व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं नदी को बहता हुआ और पानी को हिलता हुआ देख रहा हूँ। बुद्ध ने तब उन्हें पानी के बर्तन के साथ चलते रहने के लिए कहा, जब तक कि वे उस बिंदु तक नहीं पहुँच जाए जहाँ नदी तेजी से बहती थी। बुद्ध ने व्यापारी को फिर से पीछे मुड़कर देखने को कहा और पूछा कि वह बताए कि उन्होंने क्या देखा। व्यापारी ने उत्तर दिया कि मैं देख रहा हूँ कि नदी और भी तेजी से बह रही है और पानी और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने तब व्यापारी को तब तक चलते रहने के लिए कहा जब तक कि वे एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुँच जाए जहाँ नदी अशांत और चंचल हो। बुद्ध ने फिर से व्यापारी को पीछे मुड़कर देखने को कहा और बताया कि उन्होंने क्या देखा। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं पानी के छींटे और मंथन देख रहा हूँ और नदी बहुत तेजी से बह रही है। बुद्ध ने व्यापारी से एक कटोरा लेकर नदी से पानी भरने को कहा। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। व्यापारी ने उत्तर दिया, अब नदी के पानी तेजी से बह रही है, लेकिन कटोरे का पानी शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ये आंतरिक शांति पाने का रहस्य है। आपका मन पानी के बर्तन की तरह है और आपके विचार और भावनाएं नदी की तरह है। जब आप अपने विचारों और भावना को पकड़ते हो तो वे नदी की तरह अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब आप आपके मन रूपी कटोरे पे ध्यान लगाते हो तब आपका मन बर्तन में स्थिर पानी की तरह शांत हो जाता है। अपने विचारों और भावना को जाने देना सीखिए और देखिए आपके मन को कैसे आंतरिक शांति मिलती है। व्यापारी ने बुद्ध के शब्दों के ज्ञान को महसूस किया और उन्हें आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों और भावना को दूर करने के लिए सचेत प्रयास किया और अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाया। कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि भीतर से आती है और हमें इन्हें खोजने के लिए अपने नकारात्मक विचारों और भावना को छोड़ना चाहिए। जिस तरह व्यापारी के पास वह सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन फिर भी वह दुखी था। हम भी अक्सर सोचते हैं कि भौतिक संपत्ति और बाहरी उपलब्धियां हमें खुशी देंगी, लेकिन सच्ची तृप्ति केवल अपने भीतर देखने और बाहरी दुनिया से अपने लगाव को दूर करने से ही मिल सकती है। ऐसे करने से हम शांति और संतोष की भावना पा सकते हैं, जो भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियां के माध्यम से हमें नहीं मिल सकती। आपका दिन मंगलमय हो। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।